बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 6.10 चल रही थी। आज का लेक्चर बहुत अहम लेक्चर है और ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, इनके दरमियान में रिलेशन क्या होगा। देखें, आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ±√a/b, हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास है 2ab/a+b। तो इसमें पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं, जो इसका पहला रिलेशन बनता है। मैंने अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन, ये हार्मोनिक मीन लिख दिया। आप देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, a+b से a+b कैंसिल हो गया, तो आपके पास a एज इज इक्वल टू ab, और ये ए बी बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर खड़ा है, तो इट मीन ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर आ गया। ये पहला रिलेशन बन गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के दरमियान में। और इससे हम एक बात और भी निकालते हैं, मालूम देख रहे हैं कि ए जी एच आर एन जी पी, क्योंकि ये सेंट्रल रकम है, ये पहली हो गई, ये तीसरी हो गई। तो जीपी में मैं पढ़ा चुका था आपको कि सेंटर वाले का स्क्वायर पहली और तीसरी का ज़रूर के बराबर होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, पहला रिलेशन बन गया कि अर्थमेटिक को जब हम हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी सेकंड रिलेशन है, इफ ए बी आर टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ये शर्त है कि दो नंबर आपके पास हूँ, पॉजिटिव भी हूँ, डिस्टिंक्ट भी हूँ, रियल भी हूँ, एंड जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी यहाँ प्लस, सिर्फ प्लस ले रहा है, इट मीन जी पॉजिटिव ले, तो फिर देन ये फिर हम प्रूफ करेंगे कि फिर कंफर्म है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अब इसके दो केस मैंने बना लिए। पहले केस में मैंने लिखा है अर्थमेटिक ग्रेटर है ज्योमेट्रिक से, और सेकंड केस में मैंने लिखा है ज्योमेट्रिक ग्रेटर है एच से, हार्मोनिक से। अब इसको मैं प्रूफ करूंगा। ये मैंने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा, ये ज्योमेट्रिक लिखा, ये ग्रेटर मैंने प्रूफ करना है, तो ये दो जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ए को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ए और बाहर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे इस तरह बी के साथ ये सलूक किया, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया, ये माइनस हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये फार्मूला आ गया ए की बी की दो -2ab, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए मनफी स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि स्क्वायर आ रहा है, इट मीन ये बात ट्रू आ गई, ये दुरुस्त हो गई, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त होगा, ये करेक्ट होगी, ये दुरुस्त होगा, ये करेक्ट, ये दुरुस्त होगी, तो इट मीन ये ट्रू हो गई। तो पॉजिटिव भी आ गया, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, रियल नंबर भी आएगा। सेकंड केस में देखेंगे जी ग्रेटर देन एज होना चाहिए, ये जी की वैल्यू लिखी, ये मैंने एज की कीमत लिखी। नेक्स्ट ए प्लस बी इधर आ गया, ये ए बी जाके उसको डिवाइड करेगा, और ये ए बी की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ये ऊपर जाके कैंसिल होकर ऊपर 1/2 यानी स्क्वायर रूट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर वही आ गया, ये एक स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया, ये इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया, माइनस हो गया ग्रेटर देन 0। ये फिर फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए मनफी बी स्क्वायर बी होल का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये ट्रू भी हो गया, पॉजिटिव और रियल नंबर भी हो गया। तो यहाँ से ये हमारा जो रिजल्ट था, ये प्रूफ होता है कि ए ग्रेटर जी और ग्रेटर एच आ गया। इसके तीसरा रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, कहता है कि इफ ए बी आर टू नेगेटिव, अब यहाँ नेगेटिव की शर्त आ गई, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो एंड जी नेगेटिव ले रहा है, यानी इट मीन जी नेगेटिव लेगा, तो फिर ये प्रूफ करेंगे ए लेस जी लेस एच होगा। अब इसके भी मैंने दो केस बना लिए, ए लेस जी अलग लिखा और जी लेस एच मैंने अलग लिख लिया। पहले इसको प्रूफ करूंगा, क्योंकि ऊपर आपने खुद कह दिया नेगेटिव लिया है, तो ए की जो दो कीमतें वो मनफी में लेंगे, मनफी ए मनफी बी ओवर 2 लेस देन, यहाँ भी मनफी में लिया था लेकिन वो मनफी मनफी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और ये चूंकि जी आपने नेगेटिव ले ली, ये मनफी वो आ गया। नेक्स्ट यहाँ से मनफी कामा लिया, ए प्लस बी 2 जाकर सिर्फ खा जाएगा। नेक्स्ट जब मैं मनफी से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ से, तो आपने ये प्रॉपर्टी 9 पढ़ चुकी हैं, जब भी आप लेस या ग्रेटर में नेगेटिव से मल्टी, तो आप रुख चेंज हो जाता है, ये लेस की बजाय ये ग्रेटर हो जाएगा। आपने दोनों तरफ मनफी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये a प्लस बी ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रूट स्क्वायर बन गया, प्लस ये बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया, ये इधर लाया ग्रेटर देन 0, ये फिर ए स्क्वायर रूट मनफी बी स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर बन गया, तो ये भी ट्रू आ गया,
पॉजिटिव भी हो गया, रियल नंबर भी हो गया। सेकंड केस में देखेंगे जी की कीमत ये मनफी में पुट करनी है और ये 2ab और ये दोनों चूंकि मनफी में पुट करोगे, ये भी मनफी था, ये मनफी था, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट ये वैसे लिखेंगे, ये मनफी ऊपर चला गया, यहाँ a प्लस बी बच गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ए बी नीचे आ गया और ये a प्लस बी इधर आ गया। अब फिर यहाँ पे ये 1 पूरा है, ये 1 कंप्लीट है, ये स्क्वायर रूट है, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके आपके पास स्क्वायर रूट बन जाएगा मनफी ऑफ a प्लस बी। अब यहाँ फिर मनफी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुख आपके पास चेंज हो जाएगा, ये a प्लस बी ग्रेटर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो गया। ये फिर आप इसको ए स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर। ये आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा ग्रेटर जीरो। ये फिर फार्मूला बन गया, ये ट्रू भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और ये रियल नंबर भी हो गया। तो इट मीन अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो हम इससे रिजल्ट क्या निकालते हैं, जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन के दरमियान में एक 3 रिलेशन बनते हैं, वो मैंने फिर सम आपको लिख दिए हैं कि a8 इज इक्वल टू जी स्क्वायर। इस टाइप के आपके पास सवाल भी आएंगे और ये सवाल बनेंगे आपके पास 12वां, 13वां, 14वां और 15वां में ख्याल में ये 3-4 सवाल बनेंगे और उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल ये मौजूद है, ये आप हल करेंगे। ये पहला रिलेशन बन गया। सेकंड रिलेशन जो है तो a ग्रेटर जी ग्रेटर h होगा, कब, जब g पॉजिटिव लोगे और a भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तीसरा रिलेशन a लेस जी लेस h, कब, जब g नेगेटिव लोगे और a भी आपके पास नेगेटिव रियल नंबर बन जाएंगे। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।